आखिर क्यों ये बच्चे सड़कों पर उतर आए? संसद तक क्यों पहुंचा नीट जेईई पेपर लीक का गुस्सा? राहुल गांधी के आरोपों से घिरी मोदी सरकार, क्या लाठी चार्ज से सब ठीक हो जाएगा? जी हाँ, क्या आखिर हजारों छात्र यूं ही सड़कों पर उतर आए हैं? क्या बार बार होने वाले पेपर लीक ने युवाओं का भरोसा मोदी सरकार से तोड़ दिया है? और क्या छात्रों की मांगों पर जवाब देने के बजाय उन पर लाठी चार्ज मोदी सरकार ने किया? आज के इस रिपोर्ट में सब कुछ बताऊंगी आपको, क्यों यहाँ पर जो है अचानक से छात्र यहाँ पर आ चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं। राहुल गांधी ने यहाँ पर क्या क्या उन्होंने बयान दिया है, प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, पेपर लीक रेड कार्ड आखिर वो क्या है, जंतर मंतर पर बच्चों के साथ यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सब कुछ आपको इस प्रोटेस्ट की पूरी कहानी बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, इस वक्त देश की राजनीति से लेकर सड़कों तक सिर्फ एक ही मुद्दे की चर्चा है, पेपर लीक। जंतर मंतर और संसद मार्ग पर हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हर वीडियो, हर जगह, हर न्यूज में आपको यही दिख रहा होगा। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस उन पर छोड़ी गई और कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर ये छात्र सड़कों पर क्यों उतर आए, वो भी इतनी तादाद में, आखिर क्यों? देखिए दोस्तों, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये कोई एक दिन का गुस्सा इन बच्चों का नहीं है। ये उन लाखों छात्रों का आक्रोश है जो लगातार पेपर लीक, भर्ती घोटालों और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, इनको एक मंच मिला और उसी मंच पर ये आ चुके हैं कि जो है सरकार इनकी आवाज सुनेगी। जंतर मंतर से संसद तक पहुंचे इन छात्रों पर क्या हुआ? लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस इन पर छोड़ी गई। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, आखिर ये बच्चे विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको बता दें कि इस मुद्दे को कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी समय से उठा रहे हैं। आपको पता चल जाएगा क्यों वो उठा रहे हैं, क्यों ये बच्चे यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, चाहे कोटा में हो, छात्रों से उन्होंने जो है मुलाकात की थी। देहरादून अभी वो 17 तारीख को होकर आए थे, उस दिन मुलाकात की थी, कार्यक्रम वहां पर हुआ था। छात्रों की गूंज करके एक कार्यक्रम है। हर जगह उन्होंने पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना रहा है कि जब बार बार परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है तो सबसे बड़ा नुकसान मेहनत करने वाले छात्रों का होता है। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो देखिए, इस वीडियो से आपको समझ आ जाएगा क्यों ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा राहुल गांधी का ये वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए। इंटरनेट पे, टेलीग्राम पे, सिग्नल पे आपको पेपर मिल जाएगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप मेन्यू कार्ड पे चुनो कौन सा एग्जाम ले रहे हो, आईआईटी ले रहे हो, उत्तराखंड का पटवारी वाला ले रहे हो, 15 लाख रुपए ट्रांसफर करो, आपके फोन पे आपको पेपर मिल जाएगा। देखा आपने वीडियो, ये वीडियो यहाँ पर शेयर किया है प्रियंका गांधी ने और उन्होंने साथ में ट्वीट करके लिखा कि पिछले 10 साल में कुल 152 पेपर लीक हुए हैं, यानी कि हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। इसमें 7.5 करोड़ छात्रों का नुकसान हुआ है। देखिए, ये आंकड़ा कितना बड़ा है, लेकिन एक भी व्यक्ति को सजा आज तक नहीं हुई है। जी हाँ, ये देश युवाओं, उनके माता पिता, उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का अपमान है। ये यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और यही राहुल गांधी भी अपनी वीडियो में कह रहे हैं। दावा यहाँ पर उन्होंने किया कि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक हो चुके हैं, यानी कि अगर हम देखें तो हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। लेकिन देखिए, कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, आपको पता ही है कैसे धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ पर बचाया जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन जवाब भी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि आज हजारों छात्र सड़कों पर आ चुके हैं, सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगा रहे हैं, मोदी के खिलाफ यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मामला यहीं पर नहीं रुकता है। कांग्रेस ने ये मामला यहीं पर नहीं रुका। ये मामला सिर्फ यहाँ पर देखिए पेपर लीक का नहीं है, पेपर लीक रेड कार्ड का भी है। ये रेड कार्ड आप जरा स्क्रीन पर देखिए,
क्या क्या लिखा है आपको समझ आ जाएगा। राहुल गांधी का पहले आप बयान सुनिए, इस बयान से आपको समझ आ जाएगा। जरा ये वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए। आजकल रेट कार्ड भी है, 40 लाख रुपए में आप नीट एग्जाम का पेपर खरीद सकते हो। IIT JEE उत्तराखंड स्पेशल पटवारी एग्जाम 15 लाख रुपए में आप खरीद सकते हो। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 10 लाख, उड़ीसा सब इंस्पेक्टर एग्जाम 25 लाख रुपए। ऐसे हर स्टेट में हर एग्जाम में उदाहरण है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप मेन्यू कार्ड पे चुनो कौन सा एग्जाम ले रहे हो, आपके फोन पे आपको पेपर मिल जाए। ये हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की हालत है। देखा आपने वीडियो। अब इस पेपर लीक जो ये रेड कार्ड है उसको जरा पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। नीट का पेपर 40 लाख, IIT JEE 15 लाख, उत्तराखंड पटवारी लिखा है 15 लाख, बिहार शिक्षक भर्ती यहाँ पर लिखा है 10 लाख, ओडिशा पुलिस भर्ती लिखा है 25 लाख। देखिए आगे वो वीडियो में कहते हैं कि जिसके पास पैसा है वो मेन्यू से पेपर चुन लेता है, और जो सिर्फ मेहनत करता है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो अपना सपना खो देता है। यही इस देश में हो भी रहा है। देखिए 152 पेपर लीक होते हैं, 7.5 करोड़ छात्र से प्रभावित होते हैं, और सजा देखिए कितनों को मिलती है। एक को भी यहाँ पर नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली है। मोदी जी, देश का हर छात्र आपसे यही पूछ रहा है, ये गिरोह किसकी शय पर इतना बेखौफ यहाँ पर है। देखिए रेड कार्ड मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। यही आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है, और इसी वजह से आज ये हजारों छात्र जंतर मंतर पर हैं। संसद की तरफ इन्होंने कूच किया, इसीलिए किया। इतने पेपर लीक हुए, इतनी गड़बड़ियां हुई, लेकिन जवाबदेही तय करने के लिए कोई तैयारी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए कोई तैयारी नहीं है। बताया यहाँ पर जा रहा है कि सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, बल्कि कई छात्रों की मौत तक हुई है, आत्महत्या उन्होंने यहाँ पर की है, और उस आत्महत्या को लेकर भी कई सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। देखिए आपको पता ही है, कई बच्चों ने सुसाइड किया था इस नीट पेपर लीक की वजह से। इन पेपर लीक की वजह से कई बच्चे हर साल सुसाइड करते हैं, जिनको किसी ने पूछा तक नहीं है। उनको कोई भी ऐसा नहीं है कि हर्जाना मिला हो, राशि मिला हो, किसी ने नहीं पूछा, ना ही सरकार ने पूछा। लेकिन देखिए राहुल गांधी ने जरूर यहाँ पर पूछा। उन्होंने अपनी छात्रों की गूंज में उन पेरेंट्स को बुलाया, बात करी उनसे, क्या हुआ सब कुछ उन्होंने समझा। राहुल गांधी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने परसों ही ये कहा था कि वो संसद में इस विषय को उठाएंगे, पेपर लीक के मुद्दे को उठाएंगे, और देखा हमने, आज देखा भी, उन्होंने मानसून सत्र में पहले ही दिन उन्होंने सदन में इस मुद्दे को घेरा भी सरकार को। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? संसद के बाहर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े गए, मारा गया उनको। वो पीसफुल प्रोटेस्ट वहां पर कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? लाठी चार्ज हुआ उन पर, और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश तक की गई। यही वजह है कि छात्र कह रहे हैं कि वे अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। आपने हमें मजबूर किया है इन सड़कों पर उतरने के लिए। देखिए मामला आप समझ गए होंगे क्यों ये बच्चे यहाँ पर सड़कों पर उतर चुके हैं। अब देखिए सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार की तरफ से अब तक क्या क्या कदम उठाए गए, जरा मैं आपको बता दूं। देखिए अभी खबर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आशुतोष रांका और सौरव दास को बातचीत के लिए बुलाया। छात्रों की मांगों का ज्ञापन भी उन्हें जो है इन दोनों ने सौंपा है। क्या क्या यहाँ पर मांगे हैं वो सौंपा गया है। लेकिन देखिए कितनी देर बाद ये सौंपा गया, जब प्रदर्शनकारी 20 तारीख जिस दिन आ गया उसके बाद ये हुआ, जब जो है बच्चे निकल चुके हैं संसद के लिए, उसके बाद यहाँ पर जेपी नड्डा ने उनको बुलाया। लेकिन देखिए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर बातचीत होनी थी, आपको करनी थी, तो पहले आपने क्यों नहीं की? 20 जुलाई का इंतजार आखिर आपने क्यों किया? इतनी देरी आखिर किस बात की यहाँ पर हुई? आपको बात करनी थी तो पहले भी तो कर सकते थे, जब शांतिपूर्ण अभी भी पीसफुली ही प्रोटेस्ट ये बच्चे कर रहे थे। लाठी चार्ज यहाँ पर पुलिस की तरफ से हुआ है। क्या पहले संवाद से इस टकराव को रोका नहीं जा सकता था? लेकिन रोका नहीं। इसी बीच ये भी यहाँ पर देखने को मिला कि संसद परिसर के बाहर विरोध तेज था, और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से निकल गए। जी हाँ, उन्होंने संसद छोड़ दिया और वो वहां से रवाना हो गए, बच्चों को बीच में छोड़कर। जिस तरह से लाठीचार्ज हो रहा था उसे इग्नोर करके वो वहां से
अपनी गाड़ियों के उस काफिले में बैठकर निकल गए। देखिए आपको छात्रों की मुख्य मांगे भी मैं आपको बता दूं क्या है। देखिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी पहली मांग है। जिन छात्रों की कथित रूप से मौत हुई है, आत्महत्या उन्होंने की है, उनके परिवारों को मुआवजा की मांग है। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की इनकी मांग है। पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई और जवाबदेही, देखिए ये मांगे थी। देखिए इतनी सी ही ये मांगे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था आप सुधारिए, सही करिए। लेकिन देखिए प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर आरोप है कि उन्हें इन मांगों के बदले मिला लाठीचार्ज। उन्हें क्या मिला? आंसू गैस का यहाँ पर उन्हें सामना करना पड़ा। इसी बीच देखिए प्रियंका गांधी का भी एक बयान यहाँ पर सामने आता है, जरा उनका भी ये वीडियो देखिए। मैम, छात्रों पे जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ है, इट्स रिडिकुलस। हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। कुछ मतलब जेन्युइन समस्या है। हम सब, राहुल जी कितने समय से इस समस्या को रेज कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है। और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। देखा आपने प्रियंका गांधी का ये वीडियो। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को बच्चों पर लाठी चलाने की जगह अपनी नीतियों और अक्षमताओं की समीक्षा करनी चाहिए। ट्वीट में उन्होंने यहाँ पर लिखा है, उन्होंने लिखा कि पहले नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, री नीट में भी गड़बड़ी की खबरें आई, कहा गया था कि प्रधानमंत्री खुद निगरानी करेंगे, इसके बावजूद ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? बार बार इतने पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष, देखिए विपक्ष ने कहा था कि हम डिस्कस करते हैं, इस बात पर डिस्कस करते हैं, लेकिन सरकार ने डिस्कस करने से मना कर दिया। जब यहाँ पर कहा जा रहा था कि डिस्कस करते हैं, तो आखिर डिस्कस करने से क्यों यहाँ पर मना किया गया? और देखिए नीट में तो परीक्षाएं यहाँ पर गड़बड़ी वहां पर हुई थी, री नीट में भी यहाँ पर गड़बड़ियां हुई, जिसको लेकर कहा गया था कि प्रधानमंत्री खुद इसकी देखरेख करेंगे, उसमें भी गड़बड़ियां हुई। तो इसीलिए ये बच्चे आज सड़कों पर हैं। यानी कि अब कई सवाल एक साथ यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अगर बातचीत यहाँ पर करनी थी तो आखिर पहले यहाँ पर सरकार ने क्यों नहीं की? 20 तारीख का वेट यहाँ पर क्यों किया गया? देखिए आपको समझ आ गया होगा क्यों ये बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी कही जा रही कि ये पीसफुली प्रोटेस्ट था। ये बच्चे पीसफुली संसद की ओर बढ़ रहे थे, अपनी मांग लेकर बढ़ रहे थे, लेकिन इन पर क्या इनको मिला? लाठीचार्ज इन्हें मिला, आंसू गैस के गोले इनको मिले, ये सब इन्हें यहाँ पर मिला है। अब देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है, क्या इन बच्चों की मांगे मानी जाएंगी? जिस तरह से भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जाएगा? आपको क्या लगता है इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।